लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि गवर्नमेंट 10 लाख नौकरियां देने वाली है अगले 1.5 साल में। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि बेसिक जो आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इस एग्ज़ाम में, बल्कि आपको जितने भी स्टेट लेवल की हैं या नेशनल सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपको हेल्प करेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एग्ज़ाम्स कब होंगी, उनके डेट्स कब आएंगे, ये हमें नहीं पता होता, और डेट्स आने के बाद अगर हम प्रिपरेशन करें तो शायद हमारे पास उतने टाइम ना रह जाए प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीएफओ की एक एग्ज़ाम है, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू एक एग्ज़ाम होती है एपीएफसी की। एपीएफसी ये डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की ये एग्ज़ाम होती है। तो ये 2021 से, मतलब इसके एग्ज़ाम एक दूसरी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम होने के बाद से ही एपीएफसी के फॉर्म्स की ये हो रहा था कि ये एग्ज़ाम होने वाली है, इसके फॉर्म्स निकलने वाले हैं। और इसको लेके सभी यूट्यूब चैनल और जो क्लासेस हैं जो कि तैयारियां करवाती हैं, उन्होंने काफ़ी हाइक क्रिएट कर रखी थी, लेकिन आज की डेट तक भी इसकी जो फॉर्म्स हैं, नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो ऐसा हम क्या करें कि इन सभी एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो भी हम तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे समझिए आप एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म नहीं निकल रहा है, लेकिन आप उसके साथ दूसरी कौन सी तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ऐसी एक प्रिपरेशन जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगा, वो है करंट अफेयर्स की। क्योंकि करंट अफेयर्स आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। और ये भी अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स कर लेते हैं, फिर भी आपके ये चांसेस होते हैं कि आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। लेकिन वो करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, इसका एक तरीका होता है, मैं भी आगे आपको उसको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप करंट अफेयर कर लेते हैं तो आपकी सभी एग्ज़ाम्स की एटलीस्ट बेसिक तैयारी तो हो ही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपको अभी समझा देता हूँ, अभी अपने यहाँ पे अग्निपथ जो स्कीम है उसको लेके काफ़ी बवाल चल रहा हुआ है। तो अग्निपथ स्कीम है, ये करंट अफेयर्स में आती है आपकी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में ये चीज़ आती है। अब आपने सिर्फ इसके बारे में करंट में ये पढ़ लिया है कि इसके रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें 4 साल के लिए भर्ती होगी आर्मी में, और इसके अलावा फिर दूसरी कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी इससे रिलेटेड। तो ऐसे करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता है। करंट अफेयर मतलब क्या है? अब अग्निपथ रिलेटेड अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है? जी हाँ, बिल्कुल देता है। अब इसमें आप देखेंगे तो धारा 144 जो लग गया है, तो धारा 144 क्या है? इसमें 4 लोगों से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। तो अभी आप उसके बारे में 144 के बारे में भी पढ़ेंगे, आप उसमें फिर आरटीपी के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आरटीपी और धारा 144 जो आपने पढ़ लिया, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस के ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। और उसके बाद अग्निपथ स्कीम जो है, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा कि क्या ये पास्ट में भी कभी था या फिर ये अभी अभी है, या फिर कोई और नेशंस जो हैं, फॉरेन नेशंस जो हैं, क्या वहाँ पे ये स्कीम है? अगर आपने इसके बारे में डीप में पढ़ा तो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कवर हो जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें, जैसे अब इसमें आपने देखा कि अग्निपथ स्कीम को लेके बिहार में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आप बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, वहाँ का जो भी समीकरण है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आपको वहाँ के थ्रू आ सकते हैं, कि जैसे गया में प्रोटेस्ट हुआ और भी उसके जो ज़िले थे वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर ऐसे में, या फिर वैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको आ सकता है कि बिहार की ही जनता ने इतना प्रोटेस्ट क्यों किया। तो अगर आप करंट अफेयर कर भी रहे हैं, करंट अफेयर CA, अगर आप करंट अफेयर कर भी रहे हैं तो उस कंसेप्ट का बेसिक एंड शुरू से लेके अंत तक सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे 1 साल तक के लिए भी कवर कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द 90% जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं, वो आपके क्लियर हो सकते हैं, मोर देन 90%। अब किसी एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एपीएफसी का बताया, तो एपीएफसी में क्या है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन वहाँ पे आपका अकाउंट भी आ जाता है, लेबर लॉज भी आ जाते हैं, लेबर लॉज, और इसके साथ आपका लेबर लॉज के अलावा, अकाउंटिंग के अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एक टॉपिक होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें
जो है ये अलग हो गई, लेकिन इससे रिलेटेड भी टॉपिक्स करंट अफेयर में आप 1 साल का पढ़ेंगे तो आते ही रहते हैं। तो बेसिकली ये था कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सिर्फ ना ही सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आप कोई भी इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर का भी। ये बात अलग है कि आप जैसे कि अप टू डेट रहेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्पेक्टिव नौकरियां हैं उसके लिए आपको वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट अगर आप एटलीस्ट अपडेट रहेंगे तो आप जो बेहतर, आपसे साथ में जो कंपटीशन देने वाले और बंदे हैं उनसे आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ये थी वो बेसिक प्रिपरेशन जिससे आप कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आप एटलीस्ट अपने करंट अफेयर्स को पूरा प्रिपेयर करके रखिए। और जिस तरीके से बताया गया, मतलब कोई भी एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसका पॉलिटिक्स, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, तो ये बेसिकली 2-3 जो मेन टॉपिक्स हैं ये तो एटलीस्ट आप उसमें से कवर कर ही लें। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको हेल्प हो। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।